बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम ही कारकुनान के साथ आज मोरखा 18 दिसंबर 2025 को एडिशनल कलेक्टर, प्रांत ऑफिसर साहब, इसी तरीके से पुलिस महकमा के ज़िम्मेदारान और बहुत सारे शोबा जात के और डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान के साथ जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की एक बहुत अहम राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद हुई। आज अक़लियती डे मनाया जाता है, माइनॉरिटी राइट डे के नाम से ये 18 दिसंबर को फिट किया गया है। बहुत सारे ऐसे हुकूक जो माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट की जानिब से मिलने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मिलने चाहिए, उसी के लाभ के लिए, उसी के प्रचार के लिए हम लोगों ने राउंड टेबल मीटिंग ली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये मीटिंग बहुत हद तक कामयाब रही। बहुत सारी सिफारिशात, गुजारिशात हमने की और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने हमें तयक्कुन दिया। इंशाअल्लाह ऐसी मीटिंगें बार बार और वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की ये कारकर्दगी इंशाअल्लाह शहरियान और माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी मुफीद तर, नफ़ा बख्श और कारआमद रहेगी इंशाअल्लाह। जैसा कि अभी सदर साहब ने कहा, आज की ये मीटिंग अल्पसंख्यक हक दिवस इस नाम से शासन के आदेश पर होना थी। आज की मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर साहब, प्रांत ऑफिसर, एडिशनल तहसीलदार मैडम, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक के प्रतिनिधि, गढ़ शिक्षण अधिकारी, गढ़ विकास अधिकारी, कारपोरेशन के प्रतिनिधि और सिविल हॉस्पिटल के प्रतिनिधि, इसी तरीके से जो अधिकारी आज नहीं आ सके, जिसमें वक्फ अधिकारी, ज़िला वक्फ अधिकारी और दीगर डिपार्टमेंट के समाज कल्याण के, तो उनसे फ़ोन पे ऑनलाइन बातचीत हुई। आज की मीटिंग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। हमने इससे पहले हमारे मरकज़ी सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब की हिदायत पर और रियासती सदर हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब की हिदायत पर यहाँ 15 दिसंबर को आकर पहले से ही नोटिस दे दी थी कि इस तरीके की राउंड टेबल मीटिंग हो, और एडिशनल कलेक्टर साहब ने वो मुनक्किद की। मीटिंग बहुत कामयाब रही। जो मुद्दे थे, ख़ास तौर से मसाजिद का नया रजिस्ट्रेशन बंद है, उस ताल्लुक़ से तयक्कुन दिया गया कि जल्द ही गाइडलाइन मंगाई जाएगी। जो स्कॉलरशिप का मसला है, उसके लिए भी कहा गया कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद है, तो ओबीसी स्कॉलरशिप जो बच्चे इसके पात्र हैं उनको दी जाए। वो भी बात को हुक्म आज दिया एडिशनल कलेक्टर ने। इसी तरीके से जन्म दाखिले के ताल्लुक़ से भी कहा गया कि लोग परेशान हैं, तो उसके ताल्लुक़ से भी लाहे अमल तैयार किया गया। इसके अलावा जो मसाजिद के वक्फ फंड के लिए जो मसाजिद से टैक्स लिया गया है, तो वो टैक्स टोटल इनकम पर लिया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उम्मीद पोर्टल निकाला है, उस उम्मीद पोर्टल में फॉर्म भरते वक्त तो ये बात समझ लगी कि जो इनकम हुई और जो खर्च हुआ, खर्च होने के बाद जो रकम बची उसका 7% वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये बात आज हमने बताई। एडिशनल कलेक्टर साहब ने वक्फ अधिकारी से कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि मसाजिद से आप इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। अगर उसका कैलकुलेशन सही है, उन्होंने भी तयक्कुन दिया है कि सरकार से बात करके इस ताल्लुक़ से आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। जहाँ तक के बात शहर में कारपोरेशन के मुद्दे पर, कुत्ते बहुत ज़्यादा अभी बच्चे जो है उसमें एक नादान बच्चे को, मासूम बच्चे को खा लिए, उसको ज़ख्मी कर दिए, उस ताल्लुक़ से भी कहा गया है। तो कारपोरेशन ने ये कहा है, हमने उनसे कहा था कि इसका कोंडवाड़ा बनाया जाए और कोई लाएअमल तैयार करे। उस पर भी आज की मीटिंग में मुस्बित रद्द अमल दिया गया और वो कोंडवाड़ा बनाने वाले हैं। इस ताल्लुक़ से सिविल हॉस्पिटल में दवाइयों की तकलीफ़ है। जैसे वो बच्चा जो है, वो अगर उसको वक्त पर इंजेक्शन मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती थी, लेकिन यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ नहीं है, जो सहूलियात नहीं है,
तो हमने अभी आज की मीटिंग में सब निशानदेही कर दी हर चीज की जानिब जी। और आइंदा महीने फिर इस ताल्लुक से एक अड़ावा बैठक जायजा मीटिंग ली जाएगी, जिसमें उम्मीद है कि जिला कलेक्टर साहब खुद यहाँ आएंगे और ये मालेगांव में वो मीटिंग इंशाल्लाह होगी जो जमीयत के कारकुनान अब तक हम भी इस ताल्लुक से करेंगे। हमने आज की इस हक दिवस पर एक बात जमीयत की जानिब से अपील करना चाहते हैं हर माँ बाप से कि बच्चे का जन्म होने के बाद उसका पहला हक जन्म नोंदनी करना है, जन्म दाखला बनाना है। अगर कोई हॉस्पिटल वाले नहीं भेज रहे हैं तो तहसीलदार मैडम ने कहा है कि मेरे पास आकर शिकायत करें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। इस तरीके से पहले आप नोंद कराएं ताकि बाद में जन्म दाखला बनाने की कोई दिक्कत ना रहे।